सत्यनाम एक ओंकार परमात्मा एक है, वही सच्चा नाम है, वही सबका शाश्वत गुरु है। आज रविवार 21 दिसंबर 2025 को साप्ताहिक सत्संग में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज विश्व ध्यान दिवस भी है। तो आज के सत्संग में हम लोग चर्चा करेंगे कि ध्यान वास्तव में होता क्या है। ध्यान के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। ध्यान वास्तव में है क्या, कैसे करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज सुबह एक भजन आ गया अंतस में और उसको हमने नोट किया। उसी भजन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उस भजन में पूरे आध्यात्म का वर्णन है। एक तरह से संपूर्ण आध्यात्म जो है एक भजन में आ गया है। भगवान कहाँ है, यहीं से शुरुआत होती है भजन की। और भगवान को कैसे हम ढूंढें, उसके साथ कैसे तादाद में स्थापित करें, ये भजन के आखिर तक पहुँचते पहुँचते ज्ञात हो जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसी आश्रम का एक भजन है दास नामी पुरुष का। मन रे राम का घर है गगन, मन रे राम का घर है गगन में। मन रे राम का घर है गगन, मन रे राम का घर है गगन में। राम के घर में उड़ तू हो के, राम के घर में उड़ तू होके। पवन राम के घर में उड़ हो के तू पवन, राम के घर में उड़ू तो के पवन। मन रे राम का घर है गगन। मन रे राम का घर है गगन। तो भजन है कि मन रे राम का घर है गगन, राम के घर में उड़ होके तू पवन। तो पहले तो इसमें समझाया गया है कि भगवान का घर है कहाँ। तो भजन में समझाया गया है कि ये जो आकाश गगन है, जो सर्वव्यापी गगन है, ये परमात्मा का निवास स्थान है। और एक चीज़ ध्यान रखो कि गगन के बीच में ही ये धरती भी है। गगन में ही तो धरती है ना। तो गगन केवल वही नहीं है जो हम आसमान देखते हैं। धरती के चारों ओर गगन है और गगन में ही ये धरती भी है, सूरज भी है, चांद है, तारे हैं, तमाम सृष्टि है, ग्रह नक्षत्र है। तो कह रहे हैं दास नामी पुरुष कि ये पूरा जो गगन है ये राम का घर है। तो कह रहे हैं कि
राम के घर में उड़ होके तू पवन। कह रहे जैसे आकाश में हवा चलती है, गगन में आकाश में हवा चलती है, ऐसे ही मन से कह रहे हैं कि तुम भी इस राम के गगन में उड़ो। तो राम का गगन ऐसा नहीं है कि बाहर ही है, वो आपके सिर के भीतर भी छोटे रूप में है। इसलिए कहा गया ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ पिंड में छोटे रूप में है वही ब्रह्मांड में बड़े रूप में है। इसलिए देखो, साधकों को ध्यान की गहराइयों में तारे भी नजर आते हैं, और वो सब प्रकाश नजर आता है जो सृष्टि में है। तो जो कुछ भी शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो इस सिर रूपी गगन के अंदर कौन उड़ सकता है? तो मन ही उड़ सकता है। तो जैसे गगन में हवा चलती है, ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो सिर रूपी गगन है, इसके अंदर जो है मन को उड़ने दो, मन को विचरण करने दो। आगे कहते हैं कि इंसानों ने भगवान को ढूंढते ढूंढते बहुत सारे देवी देवता बना लिए, बहुत सारे भगवान बना लिए, लेकिन वास्तव में भगवान जो है वो है कहाँ पे? असली भगवान जो है वो कहाँ है? तो कहते हैं, ना माटी में ना अग्नि में बसे, ना माटी में ना अग्नि में बसे, ना जल में ना ही पवन में बसे, ना जल में ना ही पवन में बसे, ना सागर में ना ही पर्वत में बसे, ना सागर में ना ही पर्वत में बसे, ना कंदरा में ना ही बसे कोई बन, ना कंदरा में ना ही बसे कोई वन में। मन रे राम का घर है गगन, मन रे राम का घर है गगन में। तो कह रहे हैं कि ना माटी में ना अग्नि में बसे। कह रहे हैं कि भगवान मिट्टी में भी नहीं बसता है। मिट्टी में भी ढूंढो तो कहाँ भगवान मिलेंगे, अग्नि में भी ढूंढो तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जल में भी ढूंढोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, और हवा में भी ढूंढोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो पंच तत्वों में ढूंढोगे तो भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो कह रहे हैं कि ना सागर में मिलेंगे और ना ही पर्वत में मिलेंगे, ना किसी कंदरा गुफा में मिलेंगे, और ना ही जो है जंगल में मिलेंगे। तो भगवान जब इन सब जगहों पे नहीं मिलेंगे तो फिर मिलेंगे कहाँ पे? तो कहते हैं कि हे मन, जो राम का घर है वो तो गगन है, तुम्हारा सिर है। सिर के भीतर जो गगन है वो राम का घर है। उस गगन के भीतर जो है वो राम को ढूंढो। अब आगे कहते हैं
कि परमात्मा ने किस तरह से ये रचना किया है, सृष्टि का रचना किया है। कह रहे हैं अंशों के आवन को उसने जग रचा, अंशों के आवन को उसने जग रचा। धरती रचा वो प्रभु सूरज चाँद रचा, धरती रचा वो प्रभु सूरज चांद रचा। जीवों को धरा दे खुद आकाश बसा, जीवों को धरा दे खुद आकाश बसा। ढूंढे जीव भ्रमित हो दिखे माया का आंगन, ढूंढे जीव भ्रमित हो दिखे माया का आंगन। मन रे राम का घर है गगन, मन रे राम का घर है गगन में। तो कह रहे हैं कि अंशों के आवन को उसने जग रचा। तो जो परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की प्रिय आत्माएं हैं, उन आत्माओं को आने के लिए ये परमात्मा ने ये जो है रचना किया, ये सृष्टि को रचा जो है, ताकि आत्माएं जो हैं आ सके। एक समय था सृष्टि में कुछ नहीं था, तो परमात्मा एक से अनेक हो सके, जीव जगत दृश्यमान हो सके, सृष्टि दृश्यमान हो सके, तो परमात्मा ने इसी के लिए जो है उसने इस सृष्टि को रचा, ताकि उसके अंश जो है वो धरती पे आ सके, जीव रूप में आ सके। तो धरती रचा वो प्रभु सूरज चाँद तारे रचा। उस प्रभु ने धरती, सूरज, चाँद, तारे सबका सृष्टि किया। साइंस कहता है कि एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से जो है सारी रचना हुई। आध्यात्म कहता है कि परमात्मा की इच्छा हुई और उस इच्छा से ये सारी जो है रचना हुई। तो रचना का संस्कार और प्रभु की इच्छा, उसी आधार पे ये सृष्टि की रचना जो है होती है। तो कह रहे हैं कि परमात्मा ने जीवों को ये धरा दिया, ये धरती दिया रहने के लिए। तरह तरह के जीव हैं। कोई कहता है 84 लाख जीव हैं, कोई कहता है 84 तरह के जीव हैं। तो जो भी हो, ये तमाम तरह के जीवों को रहने के लिए परमात्मा ने ये धरती दिया है। और परमात्मा खुद कहाँ पे विद्यमान? तो आकाश में, क्योंकि आकाश के भीतर ही तो सारी सृष्टि रचना है। आकाश से बाहर थोड़े रचना है। आकाश की गोद में ही ये धरती है, आकाश की गोद में ही सूरज है, आकाश की गोद में ही चाँद है, आकाश की गोद में ही तारे हैं, आकाश की गोद में ही सारा जीव जगत है। सारा ब्रह्मांड जो है वो आकाश की ही गोद में है। तो परमात्मा ने अपना निवास स्थान जो है आकाश को बनाया। इसलिए संत कहते हैं कि आकाश जो है वो चैतन्य है। हमारे सिर के भीतर का आकाश चैतन्य है और बाहर जो आकाश है वो भी चैतन्य है, वो महाचैतन्य है। तो एक चेतना, एक छोटी चेतना शरीर के भीतर है, तो एक ब्रह्मांडीय चेतना बाहर जो है आकाश में, बाहर के आकाश में। तो कह रहे हैं कि ढूंढे जीव भ्रमित हो दिखे माया का आंगन।
जीव जो है भ्रमित होकर के परमात्मा को ढूंढता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ठीक वैसे ही जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। तो कस्तूरी को महसूस होता है कि जो सुगंध आ रही है वो बाहर जंगल से आ रही है, जबकि सुगंध तो उसके नाभि से आती है, अंदर से ही आती है। लेकिन उसको लगता है कि सुगंध कहीं बाहर से आ रही, उसी को ढूंढते हुए वो जंगल में इधर उधर 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 से उधर फंसती है, इधर से उधर घूमती है और कभी कभी शिकारियों के जाल में फंस जाती है। तो कह रहे हैं कि भगवान को ढूंढने को लेकर के भी इंसान संसार में भ्रमित है, क्योंकि माया का आंगन पार करना कठिन है। प्रकृति पार प्रभु हर उर्वासी, प्रकृति पार प्रभु हर उर्वासी। और प्रकृति या माया के आंगन को पार करना आसान काम नहीं है, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु का खोज, गुरु का सानिध्य इसीलिए किया जाता है। बिना गुरु के ध्यान, साधना, समाधि कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं, उससे बजाय लाभ के हानि भी हो जाती है। इसीलिए देहधारी गुरु की खोज की जाती है और उसके सानिध्य में अभ्यास किया जाता है, ताकि गुरु कोई गलती भी हो तो संभाल ले। तो कह रहे हैं कि ढूंढे जीव भ्रमित हो दिखे माया आंगन। माया का आंगन दिखता है, चारों ओर माया ही दिखती है। जीव जो है भ्रमित होकर यहाँ वहाँ भगवान को ढूंढ रहा है। तो कह रहे हैं कि किसी गुरु के पास जाने पे उसको ज्ञात होता है, मन को ये ज्ञात होता है कि राम का घर तो वो गगन है, हमारा सिर ही राम का घर है। इसके भीतर ही जो है राम को जो है ढूंढना चाहिए, भगवान को ढूंढना चाहिए। अब ये आगे बताया गया है इसी को खुल करके कि परमात्मा का निवास जो है कहाँ पे है और परमात्मा का अनुभव कैसे होता है। एक प्राप्ति शब्द लगाया जाता है कि भगवत प्राप्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति वास्तव में शुद्ध शब्द नहीं है। भगवान के होने का बोध होता है, वो तो पहले से ही है, बोध नहीं है। तो उससे होने का और उससे जुड़ाव का जो बोध होता है वही आत्मज्ञान है और वही जो है परमात्मा का ज्ञान है। उसी को सरलता के लिए कह दिया जाता है कि परमात्मा से मिलन। लेकिन परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि आप एक व्यक्ति हैं, वो दूसरा व्यक्ति है, जाके आप उससे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं। ये भी माया है। आकाशी प्रभु ना तन में ना ही मन में, आकाशी प्रभु ना तन में ना ही मन में, ना प्राण में ना बुद्धि में, ना प्राण में ना बुद्धि में, ना ही बसे अहम में, ना ही बसे अहम में। वो प्रभु तो प्रकट है, वो प्रभु तो प्रकटे अंतस के गगन में, अंतस के गगन में। जीव तेरी सुरती सुने, जीव तेरी सूरती सुने, निरति करे दर्शन,
नीरति करे दर्शन। मन रे राम का घर है गगन, मन रे राम का घर है गगन। मन रे राम का घर है गगन। मन रे राम का घर है गगन। कह रहे हैं कि जो प्रभु आकाश में है वो प्रभु शरीर में ऐसे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, मन में भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, न प्राण में ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, बुद्धि में नहीं मिलेगा, अपने अहंकार में ढूंढेंगे तो वहां भी नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि फिर वो प्रभु जो है मिलता कहाँ है? तो कह रहे हैं कि आपके सिर के भीतर जो गगन है उसकी गहराइयों में वो मिलेगा। और आत्मा की दो शक्तियां जागने पे उसका अनुभव होगा। पहली शक्ति है सुरति, सुरति परमात्मा की आवाज़ सुनने की शक्ति, और दूसरी है निरति, परमात्मा को आलोक के रूप में देखने की शक्ति। कहा जाता है ना कि ब्रह्म के दो रूप है, शब्द ब्रह्म, आलोक ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म तो तभी सुन सकते हैं ना जब सुरति आत्मा की सुनने की शक्ति जागृत हो जाए, और आलोक ब्रह्म भी तभी दिखाई देगा जब आप की निरति जाग जाए, आत्मा की देखने की शक्ति जागृत हो जाए। तो सुरति और निरति ये दोनों शक्तियां जो है आत्मा की जागृत हो जाए तो परमात्मा का अनुभव जो है हो जाता है। इसी के लिए जो है ध्यान लगाया जाता है, इसी के लिए जो है ध्यान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कह रहे हैं कि मन, हे मन, ये जो हमारा सिर है इसके भीतर जो गगन है यही राम का घर है, उसी में ध्यान लगाओ। ध्यान के बारे में एक चीज़ समझनी चाहिए कि जैसे देखो सूरज से रोशनी चलती है, सूरज की किरणें चलती हैं, तो मार्ग में कितनी सारी चीज़ें जो हैं पड़ती हैं, कई तरह के गरम ठंडा वायुमंडल पड़ते हैं, कई तरह की गैसों से सामना होता है, फिर धरती पे आते आते बादलों से भी सामना होता है। और सूरज की किरणें जो है सबको भेदते हुए फिर धरती पे आती है और धरती पे उजाला करती है, उजाला देखते हैं। तो ठीक इसी तरह से देखो जो हमारी ध्यान है वो हमारे ध्यान का मूल स्रोत क्या है? सब कहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन ध्यान का मूल स्रोत क्या है इसको समझना होगा। ध्यान का मूल स्रोत हमारी आत्मा है। आत्मा जो है एक सूरज की तरह है और उससे ही ध्यान की धारा जो है निकलती है। और ध्यान की धारा जब निकलती है तो उसके रास्ते में अहंकार पड़ता है, उसके रास्ते में बुद्धि है, मन है, चित्त है, उस धारा के रास्ते में प्राण है, उस धारा के रास्ते में हमारी इंद्रियां हैं,
और इन सब से होते हुए फिर वो धारा संसार में यहाँ वहाँ जो है विचरण करती है। तो ध्यान के बारे में कहा जाता है, लेकिन आप ध्यान लगाने बैठोगे तो जो बीच वाले जो हैं शक्तियाँ जो हैं वो सक्रिय हो जाएंगी। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप ध्यान लगाने बैठोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें याद आएंगी, बहुत से व्यक्ति याद आएंगे, बहुत से स्थान याद आएंगे। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे देखो आप किसी नदी में तालाब में आप जब पैर रखते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, पानी जो है गंदा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा गढ़ई में, तालाब में, नदी में, आप जैसे ही पाँव रखते हो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और पानी जो है गंदा हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर तक तालाब में अगर पैर आपके रखे रहो चुपचाप तो देखो पानी फिर धीरे धीरे साफ हो जाता है। तो ध्यान का भी देखो मूल मंत्र यही है। जब ध्यान लगाने बैठोगे तो बहुत से व्यक्ति याद आएंगे, बातें याद आएंगी, सब बहुत सी चाहते हैं, इच्छाएं जो हैं वो सामने आके खड़ी हो जाएंगी। ध्यान में मन और तेज भागने लगेगा। फिर आप आंखें खोल देते हो कि अरे ये तो ध्यान लग ही नहीं रहा है। तो देखो ऐसे ध्यान नहीं लग पाएगा। तो ध्यान का सही तरीका क्या है? देखो मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं तो ध्यान लगेगा कहाँ? ध्यान तो इच्छाओं का लगने लगेगा। तो अभ्यास यहाँ से नहीं करना है, अभ्यास करना है कि ध्यान पहले ध्यानी, ऐसे ध्यानी का लगाओ जो संत के रूप में, सद्गुरु के रूप में हो, तो उनका ध्यान करो। और जो हो सके तन से, मन से, धन से, जो हो सके वो सेवा करो। तो संतों की सेवा से होता क्या है कि इच्छाएं जो हैं वो कम होने लगती हैं। आपकी फालतू इच्छाएं जो हैं खत्म होने लगेंगी और धीरे धीरे फिर आपका ध्यान में मन लगने लगेगा। ध्यान को समझना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि काम में ध्यान लगाओ, बच्चों से हम लोग कहते हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तो ध्यान उसका लगेगा कैसे? बहुत सी इच्छाएं हैं ध्यान को भटकाने वाली, लगेगा कैसे? तो पहले हमें समझना होगा कि हमारी इच्छाएं भटक कहाँ रही हैं, हमारी इच्छाएं कितनी हैं, हमारी इच्छाएं कहाँ जा रही हैं। कहते हैं कि जब इच्छाओं का हम पीछा करते हैं, इच्छाएं क्या, मन कहाँ जा रहा है, जब हम पीछा करते हैं तो वो चीज़ जो है ख़त्म हो जाती। तो हमें देखना भी होगा कि मन जो है ये जा कहाँ रहा है। एक शब्द है ना विपस्सना। तो विपस्सना साधना में कई तरह के अभ्यास हैं, लेकिन मूल अभ्यास है कि वी यानी अलग अलग करके, पश्यना यानी देखना। अपनी इच्छाओं को, एक एक इच्छाओं को हम देखें अलग अलग करके, और जो फालतू इच्छाएं हैं उसको धीरे धीरे हम ख़त्म करते जाएं। कुछ इच्छाएं देखो गुरु की कृपा से पूरी हो जाती हैं, कुछ भगवान की कृपा से पूरी हो जाती हैं,
लेकिन कुछ इच्छाएं जो अव्यवहारिक हैं, व्यर्थ की हैं, वो धीरे धीरे करके संतों के सानिध्य में रहने से खत्म हो जाती। तो शुरू में ध्यान के लिए मतलब पागल की हद तक मत बनो। उस ध्यान से आपको नुकसान पहुंच सकता है। पिनियल ग्लैंड्स में दिक्कत आ सकती है, आपके आज्ञा चक्र में बहुत इच्छाएं हैं, आप जबरदस्ती ध्यान कर रहे हैं तो विक्षिप्त अवस्था हो सकती है। और भी कई दिक्कतें हैं जो आपके रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। इसलिए देखो, शुरू में गुरु के चरण या गुरु के चेहरे का ध्यान करना चाहिए। शुरुआत जो है यहीं से करना चाहिए। और जो हो सके टूटी फूटी सेवा, तन से, मन से, धन से हो सके तो वो जो टूटी फूटी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ से आप ध्यान की शुरुआत करो तो आपकी शुरुआत जो है वो सही होगी। फिर धीरे 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 इस रास्ते पे जो है आप आगे बढ़ते जाओगे। जबरदस्ती ध्यान मत करो। बहुत इच्छाएं हैं तो ध्यान मत करो। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन खराब है, ध्यान मत करो। और ऐसे मौके के लिए किसी भी, जिसे भी आप मानते हो, आपके जो भी संत और सद्गुरु हो, उनके चरण का ध्यान करो या उनके चेहरे का ध्यान करो। ये सबसे अच्छा तरीका है। आपको कृपा मिलेगी, जरूर शांति मिलेगी। हम लोग आखिर में चर्चा करते हैं, काफ़ी बातें हुई। आखिर में इसमें कहा गया है भजन में, दास अनामी पुरुष आखिर में फरमाते हैं, जग में नियत कर्म करें सब जीव। जग में नियत सब कर्म करे सब जीव। अहम मिटा चाह मिटा, अहम मिटा चाह मिटा, तब ही रीझै पीव। तब ही रीझे पीव। भीत उठे आकाशा, भीत उठे आकाशा, पड़े भजन की जीव। पड़े भजन की जीव। भीत उठे आकाशा, भीत उठे आकाशा, जब पड़े भजन की नीव। जब पड़े भजन की नींव। प्रभु से होगा मिलन, प्रभु से होगा मिलन। जो लागी रहे लगन। जो लागी रहे लगन। मन रे राम का घर है गगन। 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 तो यहाँ पर आपने फरमाया है भजन में कि जग में नियत कर्म करें सब जीव। करे संसार में जितने जीव आए हैं सबको काम देकर भेजा गया है, कोई व्यर्थ में नहीं आया है। भले ही हम अपने कार्य से संतुष्ट ना हो तो हमें जीवन व्यर्थ लगे, लेकिन इस सृष्टि में एक चींटी को भी जन्म मिला है तो व्यर्थ में नहीं मिला है, उसे भी कुछ काम दे के भेजा गया है। तो नियत कर्म, नियत यानी नियति, जो आपको नियति ने, इस ब्रह्मांडीय अस्तित्व ने, भगवान ने जो भी आपको नियत कर्म कर दे करके भेजा है कि ये काम आपको करना है, वो काम आप कर रहे हैं। कोई
स्त्री के रूप में घर चला रही है, कोई स्त्री के रूप में बच्चों को संभाल रही है, कोई पुरुष के रूप में, आदमी के रूप में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो सबको परमात्मा ने नियत कर्म दिया हुआ है, एक निर्धारित कर्म दिया हुआ है, सबको संसार में भेजा है। लेकिन होता क्या है कि इस नियत कर्म को करने में बहुत से व्यवधान आते हैं। जैसे नौकरी है, बिजनेस है, काम धंधा है, और समय समय पे बहुत तनाव भी आते हैं, बहुत से टेंशन भी आते हैं। तो इसीलिए देखो, जो संत महात्माओं का सानिध्य किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि समय समय पर हम शांति के साथ अपने कर्म को कर सकें। एक शब्द है ना, कृपा। तो कृपा का अर्थ क्या है? कृपा का अर्थ है कि करो और पाओ। तो आप कहेंगे कि अगर हमें करना और पाना है तो फिर किसी संत के पास जाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि करने और पाने के बीच में बहुत से व्यवधान भी आते हैं, बहुत से व्यवधान दृश्य होते हैं, बहुत से व्यवधान अदृश्य होते हैं। इसी को गुरु की कृपा कहा जाता है कि करने और पाने के बीच में जो व्यवधान है वो व्यवधान संत संगति से दूर होते हैं। इसीलिए संतों का सानिध्य जो है किया जाता है। क्योंकि संसार में देखो, आप आए हो, आपको एक नियत कर्म करना है जो भी आपको दिया गया है, तो उसमें बाधाएं भी बहुत सी आएंगी, रुकावटें भी बहुत सी आएंगी, बहुत से जीवन में झगड़े झंझट आएंगे, बहुत से वाद विवाद होंगे, कई बार आप रोग चोट से भी ग्रस्त होंगे। तो सारी दिक्कतों से निबेरा हो जाता है, छुटकारा हो जाता है, बस संतों का संगति बना रहे, संतों के प्रति प्रेम भाव बना रहे और आना जाना बना रहे। संतों के यहाँ अगर हम आ जा रहे हैं, कुछ कह भी नहीं रहे हैं, तो भी हमारी बहुत सी समस्याएं जो हैं सलट जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हम कहें ही, ऐसा नहीं है। बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाएगी, ऐसा नहीं है। माँ को जब महसूस होता है तो खुद भी चेक कर लेती है। ठीक इसी तरह से संतों के पास आने से भगवान और गुरु भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी समस्या है, क्या इसका समाधान है। तो सही ढंग से समाधान जो है हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जग में नियत कर्म करें सब जीव। सारे जीव जो है नियत कर्म कर रहे हैं, जो उन्हें काम मिला है। अब करना क्या है हमें? जीव को ठीक है, जो हमें काम मिला है कर रहे हैं, तो हमें साथ में और क्या करना है? तो अहंकार हमें मिटाना है। हमें संतों की संगति में रह के, गुरु की संगति में रह के क्या करना है? हमें अपने अहम यानी अहंकार को मिटाना है। और क्या करना है? चाह मिटा। मैंने कहा ना कि जब ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तो ये इच्छा, वो इच्छा, बहुत सी इच्छाएं आने लगेंगी, बहुत से व्यक्ति याद आने लगेंगे, स्थान याद आने लगेंगे, वाद विवाद याद आने लगेंगे। तो ये बहुत सी हमारी चाहते होती हैं, वो सामने आ जाती हैं जैसे ही ध्यान लगाते हो। इसीलिए चाह को भी हमें मिटाना है। जो व्यर्थ की चाह है वो हमें मिटाना है, और वो हम मिटा देंगे तो जो हमारी मोटी मोटी इच्छाएं हैं, मोटी मोटी चाहते हैं, वो पूरी हो जाएगी। हमारी जो मुख्य मुख्य जीवन की चाहते हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाएगी। तो संतों की संगति में यही फायदा होता है कि हमारी जो
बहुत सी व्यर्थ की इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, हमारी मूलभूत इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। यही संतों की संगति में आने का सबसे बड़ा लाभ है। इसीलिए संतों ने कहा है कि कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुँचा है। कैसे करोड़ों जन्म लग जाते, एक जन्म में ही निबेरा हो जाता है। यही संत संगति का फल है, सुफल है। तो कह रहे हैं कि अगर अहंकार खत्म कर लिया जाए, अपनी इच्छाएं कम कर लिया जाए, तो कह रहे हैं भगवान तो इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब वही रीझ है जीव, तभी भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, पीव को तभी प्रसन्न कर सकते हैं। कह रहे हैं भीत उठे आकाश। कैसे है? ऐसा व्यक्ति जिसकी अहंकार चला गया है, जिसकी इच्छाएं कम हो गई हैं, तो जब उसके मन में भजन की नींव पड़ जाती है तो कह रहे हैं उसके लिए तो भगवान के धाम में जगह बननी शुरू हो जाती है। भीत उठे आकाश, उसके लिए भगवान के धाम में मकान बनने लगता है, यानी जगह, भगवान के धाम में उसके लिए जगह बनने लगती है, दीवार खड़ी होने लगती है उसके महल की, जब उसके मन में भजन की नींव पड़ जाती है। कह रहे प्रभु से होगा मिलन जो लागी रहे लगन। कह रहे जीव को परमात्मा का बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, बशर्ते यह है कि वो उसकी लगन लगी रहे और वो भजन जो है वो करता रहे। देखो भजन शब्द का ये अर्थ होता है कि भजना, भागना मत, लगे रहना। तो मन को ये समझाना होगा कि हमारे सिर के भीतर जो गगन है वो गगन ही राम का घर है। राम मतलब शरीर में जो रमने वाली आत्मा है, शरीर में जो रमने वाली आत्मा है वो राम है। और आत्मा की रोशनी में ही सारे काम होते हैं, और यही आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर ये आत्मा की रोशनी शरीर से निकल जाए तो सब अंग बेकार हो जाएंगे। आंखें देख नहीं पाएंगी, नाक सूंघ नहीं पाएंगे, मुंह खा नहीं पाएंगे, हाथ पैर चल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए देखो आज विश्व ध्यान दिवस है, तरह तरह के ध्यान के उपाय अभ्यास बताए जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ध्यान वास्तव में है क्या। जो हमारी आत्मा से मूल धारा निकल रही है, उस धारा के बीच में जितने पड़ाव हैं पहले उसको समझने की कोशिश करो, तभी ध्यान को समझ पाओगे। आत्मा से जो धारा निकल रही है उसमें बीच में देखोगे अहंकार है, उसमें देखोगे मन है, बुद्धि है, चित्त है, जिसमें चिंतन, कोई न कोई चिंतन होता रहता है। तो वो धारा हमारी इंद्रियों, सब इंद्रियों के माध्यम से फिर संसार तक जाती है। तो उसके बीच में क्या क्या पड़ाव है उसको हमें समझना होगा, और हमें अभ्यास करना होगा कि बीच के जो व्यवधान हैं उसको हम धीरे 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 कम करते जाए। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है शुरुआत के लिए कि किसी संत महात्मा के चरण का या चरणों का या चेहरे का हम ध्यान करें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना चाहिए
कि हमें किसी शरीरधारी जीवित गुरु के चरण या चेहरे का ध्यान करना चाहिए, जिनसे हम बात कर सकें, जिनसे हम कुछ सवाल जवाब कर सकें। क्योंकि देखो, पूरी गीता का अगर सार देखो तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिनः। कहते हैं किसी जीवित जिसको वास्तव में अध्यात्म को समझना है, अध्यात्म से जुड़ना है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी शरीरधारी गुरु की खोज करनी चाहिए। शरीरधारी जीवित गुरु की खोज करनी चाहिए जो इस समय मौजूद हो। तद्विधि प्रणिपातेन, भली भांति प्रणाम करना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करना चाहिए और उनसे अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करना चाहिए। इसी को परिप्रश्नयन कहते हैं। प्रश्न में भी प्रश्न उभरते हैं ना, तो अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करनी चाहिए। तो कहते हैं कि वो जो ज्ञानी और तत्वदर्शी महापुरुष हैं, वो हर एक चीज़ को समझाते हैं। और जब मन बुद्धि संतुष्ट हो जाती है तभी साधना भी हो पाती है। जब तक मन बुद्धि संतुष्ट नहीं होगी तब तक साधना भी शुरू नहीं होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान या मेडिटेशन सबके लिए फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। सबके मन की स्थिति जो है अलग अलग होती है। जो शांति प्रिय हैं, कम इच्छाएं हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन हर एक के लिए ध्यान की वही विधि लागू नहीं होती है जो सबके लिए लागू। और ध्यान भी करने से पहले किसी न किसी संत महात्मा की संगति करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी आध्यात्मिक रास्ते में भी चलने पे बहुत सी दिक्कतें होती हैं जो ध्यान के कारण पैदा हो सकती है। आज इतना ही। आप सब लोग पूरे भारत में, देश दुनिया में, जहाँ कहीं भी हो, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। उस अनामी पुरुष की जो ब्रह्मांड रूपी सारे गगन में है, जिसके बीच में सब कुछ है, उसकी दया आप सब पे हो, आपके संस्कारों की पूर्ति में मदद करे, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। और सबसे बड़ी बात की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विवेक जागृत होना। इंसान का विवेक जागृत हो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको समझे। जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक जीवन की भी समझ नहीं आएगी। जीवन को समझने के लिए विवेक और वैराग्य, दो चीज़ों का जागृत होना जरूरी है। वैराग्य क्या है? तो वैराग्य का अर्थ है कि जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना। उन्नति के लिए प्रयास करो, लेकिन है किच-किच नहीं। जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहो, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो। लेकिन आज जो आपके सामने है उसको भगवान का प्रसाद समझ के खुशी खुशी ग्रहण करना भी सीखो। आप सब पे उस मालिक की दया हो। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सत्य ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम
गगनसदृशं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं एकं नित्यं विमलमचलं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं भावातीतं त्रिगुणरहितं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणं दुस्तर भवसागर तरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं भवबाधा भवबन्धन हरणं भवबाधा भवबन्धनहरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं असरण को प्रभु ले शरणं असरण को प्रभु ले शरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं एक ओंकार सत्य नाम वाहेगुरु अनामी पुरुष दयाल की दया अनामी पुरुष सदा सहाय सत्य सत्य सत्य